अगर 2007 और 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप ने बांग्लादेश को वर्ल्ड स्टेज पर इज्जत दिलवाई थी, तो इस टूर्नामेंट ने बांग्लादेश को एक एशियन जॉइंट बना दिया था। ये वो टूर्नामेंट था जिसमें बांग्लादेशी प्लेयर्स ने अपना सब कुछ दे दिया था, अलगर्ज अपनी हर चीज झोंक दी थी। लेकिन इसके बावजूद उनके हिस्से में आई थी मायूसी और आंसू, मगर फिर भी वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बहरहाल बन गए थे। But we'll be heartbroken because of the fact that they've not managed to win the cup. आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ था और क्या थी कहानी द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग 2012 एशिया कप की, आइए जानते हैं। That's the winning moment for Bangladesh. They're through to the final. अब देखिए, साल 2012 का एशिया कप 11 मार्च 2012 से लेकर 22 मार्च 2012 तक बांग्लादेश में खेला जाना था। इस टूर्नामेंट में मेजरली 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना था, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल थे। अब हालांकि बांग्लादेश ने ये एशिया कप अपनी होम कंडीशंस में खेलना था, लेकिन बांग्लादेश की आवाम को बांग्लादेश की टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, और ऐसा होने के पीछे मेजरली 2 बड़ी रीजंस थी। पहली रीजन तो ये थी कि आखिरी 1 साल में बांग्लादेश ने ओडीआई क्रिकेट में कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए थे। हालांकि साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अपने तमाम मैचेस बांग्लादेश ने अपने घर पर खेले थे, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। यहां तक कि इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 58 और 78 रन पर ऑल आउट भी हो चुका था। साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी नाकामी देखने के बाद सितंबर 2011 में बांग्लादेश को जिम्बाब्वे के हाथों टेस्ट और ओडीआई सीरीज में भी शिकस्त हो गई थी। इस शिकस्त के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लीडरशिप में बड़े चेंजेस किए थे, और यही एक दूसरी बड़ी रीजन भी थी जिसकी वजह से बांग्लादेश की आवाम को बांग्लादेश की टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। क्योंकि सितंबर 2011 में जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन शाकिब अल हसन और वाइस कैप्टन तमीम इकबाल को उनके ओहदों से हटाकर मुशफिकुर रहीम को बांग्लादेश का न्यू ओडीआई कैप्टन, जबकि महमूदुल्लाह रियाद को न्यू वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया था। अब इतने बड़े मेजर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से तकरीबन 6 महीने पहले इतनी बड़ी टेक्टिकल चेंज कर देना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये चेंज कर दी थी। अब जहां पर आखिरी 1 साल में बांग्लादेश टीम की ओडीआई क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस और लीडरशिप चेंज बांग्लादेश के फैंस की उम्मीदें तोड़ रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ एक चीज ऐसी भी थी जो कि बांग्लादेश के फैंस को किसी हद तक जीत की उम्मीद दिला रही थी, और वो था बांग्लादेश का मजबूत स्क्वाड। एशिया कप 2012 के लिए बांग्लादेश ने जो स्क्वाड अनाउंस किया था वो यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। ऊपर से स्क्वाड में मशरफ मुर्तजा जैसे एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर की वापसी भी हो चुकी थी। उनके साथ साथ शहादत हुसैन, शफीउल इस्लाम भी बांग्लादेश के फास्ट बॉलिंग अटैक को मजीद मजबूत कर रहे थे। इन फास्ट बॉलर्स के साथ साथ बांग्लादेश का स्पिन अटैक भी एशिया कप 2012 के लिए काफी ज्यादा मजबूत था, जहां पर उनके पास अब्दुल रज़ाक और शाकिब अल हसन की शक्ल में एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स मौजूद थे। इस स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप को सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड में एक मजबूत बैटिंग लाइनअप भी मौजूद थी, जहां पर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में तमीम इकबाल, नाजिमुद्दीन और जहूरुल इस्लाम की शक्ल में डिस्ट्रक्टिव बैटर्स मौजूद थे। वहीं पर बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर में शाकिब अल हसन, नासिर हुसैन और महमूदुल्लाह रियाद जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी मौजूद थे, जो कि ऊपर से जल्दी विकेटें गिरने की सूरत में इनिंग्स को न सिर्फ संभाल सकते थे, बल्कि एक अच्छा टोटल पर कैपिटलाइज करके टीम को एक बड़े टोटल तक भी पहुंचा सकते थे। कुल मिलाकर बात कहने का लुब्बे लुबाब ये है कि एशिया कप 2012 के लिए बांग्लादेश के पास एक अच्छा स्क्वाड मौजूद था, जिसमें एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स के साथ साथ अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद थे, और बैटिंग लाइनअप में स्टेबल मिडिल ऑर्डर के साथ साथ एक डिस्ट्रक्टिव टॉप ऑर्डर भी मौजूद था। अब बांग्लादेश के फैंस को बांग्लादेश की टीम से इस एशिया कप के लिए कुछ खास उम्मीदें थी या फिर नहीं, लेकिन ऑन पेपर बांग्लादेश का स्क्वाड काफी ज्यादा मजबूत लग रहा था। बांग्लादेश ने एशिया कप 2012 का अपना इनॉग्रल मैच खेलना था 11 मार्च 2012 को पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस मैच में बांग्लादेश के कैप्टन मुशफिकुर रहीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी, लेकिन ये दावत बांग्लादेश को काफी ज्यादा महंगी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर्स नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज ने अच्छे से करके बांग्लादेशी बॉलर्स की ठुकाई कर दी। मोहम्मद हफीज ने 89 रन की शानदार नॉक खेली, जबकि नासिर जमशेद ने 54 रन बनाकर ओपनिंग पार्टनरशिप को 135 रन तक पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान की टीम 135 रन पर अपनी एक भी विकेट गवाए बगैर काफी ज्यादा सॉलिड लग रही थी, और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान एक
एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर बांग्लादेश ने मैच में वापसी की। पहले नासिर जमशेद को रन आउट किया गया और उसके बाद 135 से लेकर 198 रन के दरमियान पाकिस्तान की पै दर पै 7 विकेटें गिर गईं। इन विकेटों में मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, शाहिद अफरीदी और उमर अकमल जैसे प्लेयर्स भी शामिल थे। 135 बिना किसी विकेट के नुकसान से पाकिस्तान अगले चंद ओवर्स में 198 रन पर अपनी 7 विकेटें गंवा चुका था। लेकिन यहां पर फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं सरफराज अहमद और उमर गुल, जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा सहारा दिया और 53 रन की पार्टनरशिप बनाकर पाकिस्तान के स्कोर को 251 रन तक पहुंचा दिया और आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने 11 रन हासिल करके बोर्ड पर 262 रन लगा दिए और बांग्लादेश को टारगेट दिया 263 रन का। अब टारगेट चेज करने के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम के ओपनर्स ने भी अच्छा मुकाबला किया, जहां पर तमीम इकबाल और नाजिमुद्दीन ने 45 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, लेकिन फिर एजाज चीमा ने नाजिमुद्दीन को आउट किया। इसके बाद बांग्लादेश के दोनों एक्सपीरियंस्ड बैटर्स जहूरुल इस्लाम और तमीम इकबाल ने 45 रन की मजीद पार्टनरशिप लगाई और बांग्लादेश के स्कोर को 90 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप का एक मिनी कोलैप्स हुआ, जहां पर जहूरुल इस्लाम की विकेट गिरी, मुशफिकुर रहीम आउट हुए और उसके बाद तमीम इकबाल भी 50 स्कोर करने के बाद चलते बने। लेकिन फिर बैटिंग करने के लिए आए शाकिब अल हसन और नासिर हुसैन। इन दोनों ने एक दफा फिर बांग्लादेश की टीम को सहारा दिया और चलते चलते बांग्लादेश के स्कोर को 200 के पार ले गए। बांग्लादेश की टीम 220 रन पर अपनी 5 विकेटें गंवा चुकी थी और यहां से ये लगता था कि बांग्लादेश ये स्कोर काफी आसानी से चेज कर लेगा। लेकिन हाय बांग्लादेश टीम की बुरी किस्मत, जैसे ही मिसबाह उल हक, एजाज चीमा और उमर गुल को वापस लेकर आए, उन्होंने बांग्लादेश की बाकी बैटिंग लाइनअप का भी सईद अजमल के साथ मिलकर सफाया कर दिया और बांग्लादेश की टीम 241 रन पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने ये मैच 21 रन से जीत लिया। अब बांग्लादेश की टीम अपना इनॉग्रल मैच तो हार चुकी थी और यही बांग्लादेश के फैंस उम्मीद भी कर रहे थे। लेकिन अब अगर बांग्लादेश की टीम को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था तो उन्हें अपने अगले दोनों मैचेस जीतने थे। लेकिन मसला तो ये था कि अगले दोनों मैचेस इंडिया और श्रीलंका जैसे जायंट्स के अगेंस्ट थे, जिन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन बकौल शायर के जिंदगी जीनी है तो डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल देखा नहीं करते। यही चीज बांग्लादेश की टीम ने भी सोची और इंडिया के अगेंस्ट मुकाबले के लिए शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतर गई। इंडिया की टीम पहले बैटिंग करने के लिए उतरी और इंडिया के ओपनर्स गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने 25 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स को अपनी पहली कामयाबी जल्दी ही मिल गई जब उन्होंने गौतम गंभीर को बोल्ड कर दिया। लेकिन गौतम गंभीर को आउट करने के बाद बांग्लादेश के बॉलर्स ये नहीं जानते थे कि अब उन्हें अगली खुशी काफी देर के बाद मिलेगी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने मिलकर 148 रन की पार्टनरशिप लगा दी और इंडिया के स्कोर को 173 रन तक पहुंचा दिया। विराट कोहली ने 66 रन बनाए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में यह माइलस्टोन अचीव किया कि वो क्रिकेट हिस्ट्री के पहले प्लेयर बने जिन्होंने 100 सेंचुरीज बना डाली। विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद सचिन तेंदुलकर का साथ दिया सुरेश रैना ने और ये इंडिया के स्कोर को 173 से 259 तक ले गए, जहां पर जाकर फिर सुरेश रैना की विकेट गिरी। लेकिन सुरेश रैना के पीछे पीछे सचिन तेंदुलकर भी हो लिए और इंडिया का स्कोर जो कि लग रहा था कि 300 के पार जाएगा, लेकिन दोनों सेट बैटर्स के आउट होते ही बांग्लादेश की टीम ने इंडिया की टीम की लगामें खींची और इंडिया के स्कोर को 289 रन तक ही रोक दिया। अब ये 289 रन का टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट था और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने इसे चेज करना किसी भी सूरत में आसान नहीं होने वाला था और बांग्लादेश के स्टार्ट ने ये चीज प्रूव भी कर दी, जहां पर बांग्लादेश के ओपनर नाजिमुद्दीन की विकेट जल्द ही गिर गई। लेकिन फिर बांग्लादेश के बैटर्स तमीम इकबाल और जहूरुल इस्लाम ने इनिंग्स को संभाला और बांग्लादेश के स्कोर को 129 रन तक ले गए। 129 रन पर जाकर जहूरुल इस्लाम की विकेट गिरी और वो शानदार 50 स्कोर करने के बाद आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने नासिर हुसैन को नीचे से प्रमोट करके ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया और नासिर हुसैन ने भी अच्छे से करके इंडियन बॉलर्स की ठुकाई की। नासिर हुसैन एक एंड संभालकर खड़े रहे जबकि तमीम इकबाल दूसरे एंड से चार्ज करते रहे, लेकिन आखिरकार तमीम इकबाल की मुजाहिमत भी दम तोड़ गई जब वो 70 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन तमीम के आउट होते ही शाकिब अल हसन ने मोर्चा संभाला और उन्होंने इंडियन बॉलर्स की पिटाई शुरू कर दी। शाकिब अल हसन और नासिर हुसैन काफी अच्छे तरीके से बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम काफी आसानी से टारगेट चेज कर लेगी। लेकिन यहाँ पर टेल इन द ट्विस्ट था, शाकिब अल हसन की विकेट गिरी तो बांग्लादेश के कैप्टन मुशफिकुर रहीम खुद बैटिंग करने के लिए आ गए। मुशफिकुर रहीम ने आते ही इंडियन बॉलर्स को चार्ज करना शुरू कर दिया और शानदार 3 लंबे लंबे छक्के लगाकर बांग्लादेश को 289 रन के टारगेट के काफी करीब पहुंचा दिया। लेकिन वो टारगेट चेज करने से पहले नासिर हुसैन 54 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी ये इनिंग्स कारगर साबित हुई और मुशफिकुर रहीम ने सिर्फ 24
गेंदों पर 45 रन बनाकर बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट 290 रन का टारगेट चेज करवा दिया। अब बांग्लादेश ने अपनी बैटिंग लाइनअप की कमाल परफॉर्मेंस की वजह से अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी तो काफी आराम से चढ़ ली थी, लेकिन अभी एक और सीढ़ी बाकी थी जिसका नाम था श्रीलंका, और इसे सर करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन इस मैच में तो बांग्लादेश के बॉलर्स ने कमाल ही कर दिया। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करने के लिए उतरी और बांग्लादेश के बॉलर्स ने जल्द ही श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी, जहां पर जल्द ही तिलकरत्ने दिलशान कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने, जो कि श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप के 3 मेन फील्डर्स थे, उनकी विकेटें बांग्लादेश के बॉलर्स ने हासिल कर ली। जिसके बाद लहीरू थिरिमाने और कैपुगेदरा ने श्रीलंका की इनिंग्स को काफी सहारा दिया। कैपुगेदरा ने 62 रन बनाए, जबकि लहीरू थिरिमाने 48 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के साथ साथ श्रीलंका के लो और मिडिल ऑर्डर की अच्छी कंट्रीब्यूशंस की वजह से श्रीलंका की टीम 232 रन के टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गई। लेकिन चेज करने उतरी बांग्लादेश की टीम को 232 रन नहीं बल्कि 212 रन का टारगेट चेज करना था, क्योंकि मैच के दौरान बारिश हो चुकी थी और डकवर्थ लुईस सिस्टम अप्लाई हो चुका था। लेकिन टारगेट चेज करने उतरी बांग्लादेश की टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार हो गई, जहां पर बांग्लादेश के बैटर्स नाजिमुद्दीन और जहूरुल इस्लाम जल्दी ही अपनी विकेटें गवा बैठे। लेकिन एक दफा फिर तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की इनिंग्स को सहारा दिया और बांग्लादेश के स्कोर को 100 के पार ले गए। लेकिन श्रीलंका के बॉलर्स ने एक दफा फिर मैच में वापसी करते हुए तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन की विकेटें हासिल की, जिसके बाद मुशफिकुर रहीम भी चलते बने। लेकिन महमूदुल्लाह ने अपने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म न करने की कसम यहां पर तोड़ी और एक शानदार नॉक खेल डाली। महमूदुल्लाह एंड तक क्रीज पर खड़े रहे और बांग्लादेश के स्कोर को 212 रन के पार ले गए और श्रीलंका को शिकस्त देकर महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश ने एशिया कप 2012 का फाइनल खेलना था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो वाहिद टीम जिससे इस एशिया कप में बांग्लादेश पहले हार चुका था। लेकिन अब शायद बांग्लादेश की टीम ये तहैया कर चुकी थी कि जो गलतियां उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी, इस दफा वो ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, और ये चीज उन्होंने मैच में शो भी कर दी, जहां पर बांग्लादेश के बॉलर्स जल्दी ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर हावी हो गए। नासिर जमशेद जिन्होंने पहले मैच में बांग्लादेश के बॉलर्स की ठुकाई की थी, उन्हें सिर्फ 16 के मजमूई स्कोर पर चलता कर दिया गया। नासिर जमशेद के पीछे पीछे यूनुस खान भी चलते बने। यूनुस खान के बाद मोहम्मद हफीज की विकेट भी गिरी और मिसबाह उल हक को रन आउट करके बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिर्फ 70 रन पर ही 4 नुकसान दे दिए थे। 70 रन पर 4 विकेटें गंवाने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा मुश्किलात में लग रही थी। लेकिन फिर उमर अकमल और हम्माद आजम ने इनिंग्स को संभाला। लेकिन फिर 129 के स्कोर पर हम्माद आजम की विकेट गिरी, जबकि 133 के मजमूई स्कोर पर उमर अकमल भी चलते बने और पाकिस्तान की टीम एक दफा फिर मुश्किलात का शिकार हो गई। उमर अकमल के पीछे पीछे शाहिद अफरीदी भी चलते बने। लेकिन एक फायदा ये हुआ कि उन्होंने कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करके पाकिस्तान के स्कोर को 178 रन तक पहुंचा दिया था। शाहिद अफरीदी की विकेट गिरते ही अब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 200 रन के अंदर अंदर आउट हो जाएगी। लेकिन वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि सरफराज धोखा नहीं देता। सरफराज ने वहां पर भी धोखा नहीं दिया और टेल एंडर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के स्कोर को 178 से 236 रन तक ले गए और बांग्लादेश को टारगेट मिला 237 रन का। बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप इस एशिया कप में काफी ज्यादा फॉर्म में लग रही थी, जहां पर उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 290 रन का टारगेट चेज किया था और ऐसा लग रहा था कि ये 237 रन तो उनके लिए एक हलवा होंगे। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स का प्लान तो कुछ और ही था। पाकिस्तान के बॉलर्स ने जल्दी ही बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप पर हावी होना शुरू कर दिया, जहां पर नाजिमुद्दीन, जहूरुल इस्लाम और नासिर हुसैन की विकेटें जल्दी ही गिरी और बांग्लादेश एक दफा फिर शाकिब अल हसन और तमीम इकबाल के रहमो करम पर आ गया। लेकिन तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन ने एक दफा फिर बांग्लादेश की इनिंग्स को संभाला और काफी तेजी से बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और लग रहा था कि शाकिब अल हसन इस दफा तो बांग्लादेश को टारगेट के पार ले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं और शाकिब अल हसन भी अपनी विकेट गवा बैठे। शाकिब अल हसन की विकेट गिरने के बाद मशरफे मुर्तजा ने इनिंग्स का कंट्रोल संभालने की कोशिश की और चंद अच्छी शॉट्स भी खेली, लेकिन आखिरकार वो भी आसान सा कैच फाइनल लेग पर दे बैठे। मशरफे मुर्तजा की विकेट गिरते ही बांग्लादेश के फैंस की उम्मीदें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन बांग्लादेश के टेल एंडर्स ने एक दफा फिर पाकिस्तान का मुकाबला करने का फैसला किया और सिचुएशन यहां तक आ गई थी कि अब बांग्लादेश को आखिरी 6 गेंदों पर सिर्फ 9 रन की जरूरत थी और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। It's bowled in. Well bowled once again from Shakib Al Hasan and company. But we'll be heartbroken because of the fact that they've not managed to win the cup.